हो मेरे यार मोहब्बत जाने दीदार के बिना, मेरे यार मोहब्बत जाने दी। स्टार्ट हो गया। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए का अपना स्पेशल बैच चल रहा है। एनडीए एक्सपर्ट सीरीज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। डिफेंस के स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो बेहतर तरीके से, तो रेंज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज अपना 17 वीडियो है जिसके अंदर हम रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखते हैं, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा। जितना बन सकेगा उतना क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। डिफेंस के स्टूडेंट हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो रेंज का ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपका रेंज का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर आपका पेपर में बन जाएगा। टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जेई मेंस एडवांस के स्टूडेंट है तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है आज की क्लास। तो क्लास को अपना मतलब एक तरीके से मूल सिद्ध अधिकार समझ लीजिए और क्लास को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। रेंज क्या होता है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन है, लेट सपोज कीजिए, हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कोई फंक्शन ए से बी में दे रखा है। क्या है? कोई फंक्शन ए से बी में, तो हम बोल सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी कोई फंक्शन है। ठीक, ए टू बी कोई फंक्शन है। अब इस एफ एफ जो फंक्शन है, लेट सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर जो भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 2 -1 -2 जो भी पुट करते हैं, जैसे हम पुट करते हैं यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 4 9 16, ये तो आएगा निकल के। तो ये वाला जो वैल्यू आपने पुट किया था, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। क्या क्या कहलाएगा आपका? डोमेन होगा। क्या कहलाएगा? डोमेन, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। इसके बाद जो आपका वैल्यू निकल कर आता है फंक्शन से, उसे बोलते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? परिसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परिसर के नाम से जाना जाता है। तो आपको डोमेन क्लियर हो गया होगा, रेंज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है डोमेन का एक फिक्स्ड पैटर्न हो सकता है, लेकिन रेंज को क्वेश्चंस को करने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट में यूज करना होगा। डोमेन से रेंज, डोमेन निकालना आसान होता है, क्योंकि डोमेन सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करनी होती है, ऐसी वैल्यू माननी होती है जो कि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना दे, आपका स्क्वायर रूट के अंदर कोई मतलब इमेजिनरी नंबर ना दे, ऐसा कोई वैल्यू ना दे, तो डोमेन आसान होता है। लेकिन उसको रिवर्सिबल, इसको ही निकालना रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आज का? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये आपका कोई फंक्शन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, ऊपर सिर्फ एक्स है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है एक्स स्क्वायर वाला ऊपर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही करा रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे क्या? सबसे पहले लेट करेंगे, इस फंक्शन को हम मान लेते हैं लेट बाई इक्वल टू। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/1 + x²। ठीक, इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई प्लस बाई x² इक्वल टू क्या होगा? x। इसको भी ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो x, इसको बोल सकते हैं बाई x² माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 0। यही तो निकल के आएगा, कुछ और तो निकलने से रहा इसमें से। ठीक, अगर हम इसको देखते हैं तो एज अ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनती है ये, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा? बाई, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू होगा बाई। तो वैसे तो इसके नहीं होंगे, लेकिन द्विचार फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस +1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन क्या होगा? 2a। टू ए की वैल्यू क्या होगी? पाई होगी। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू की बात करें तो बच्चा क्या निकलेगी? सीधा सीधा समझिए कॉन्सेप्ट को। चलिए एक सांप सीढ़ी बना देते हैं यहाँ पे।
एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये निकलेगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 y² अपॉन 2y, ये तो निकलेगा। आप एक बात बताइए मुझे डायरेक्टली, सीधा सीधा समझिए, ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, ये कभी माइनस में हो जा सकता है? नहीं जा सकता। जीरो हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन जीरो से छोटा नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 माइनस 4y² इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस वैल्यू को हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, नहीं तो ये एक तरीके से इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला तो हो गया प्लस का, प्लस वाला माइनस का, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, जो कि मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा? ठीक है भाई। यहां से देखें तो इसके अंदर हम क्या 4 का डिवाइड नहीं लगा सकते? बहुत साइड लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा y² माइनस 1/4 और लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहां से अगर हम इसको देखें 1/4 को, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ देखें a² माइनस b², एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो y प्लस 1/2 और y माइनस 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 0। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं तो y की वैल्यू दो निकलती है यहाँ से, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, यही तो दो वैल्यू निकलेंगे, एक माइनस 1/2 एक प्लस 1/2। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि क्या फंक्शन का मान 0 पर, देखो रेंज तो आपकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लोज दोनों के साथ इक्वल का साइन है, तो -1 से लेके +1/2 तक ये आपकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों के साथ क्लोज इक्वल का साइन है, तो क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात बनती है कि ये जो बीच में 0 आएगा, क्या ये भी इस पार्ट के अंदर आ जाएगा, रेंज के अंदर? क्या ये भी इसके अंदर आ जाएगा? तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? इस चीज को कर पाएंगे, 0 यहाँ पर रख के देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 + 0 का स्क्वायर यानी कि 0। कहने का मतलब 0। क्या 0 डिफाइन है? जी बिल्कुल, 0 तो डिफाइन है। 0 कैसी है? एक परिभाषित मान है, डिफाइंड वैल्यू है, तो इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये जो आपका रेंज होगा क्या हो जाएगा, -1/2 से लेके +1/2 के बीच में। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अगर ये 0 पे डिफाइंड नहीं होता तो फिर एक कंडीशन अलग बनती। आप बोलोगे कि अगर 0 पे डिफाइंड नहीं होता तो क्या होता, उस चीज को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। एनडीए का बैच चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि एनडीए के स्टूडेंट को यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ा के दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वरना इतना 17 20 क्लास कौन डोमिनेज पे देता है? इतना पैटर्न हम आपको हर एक टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल रहा है तो इसका बेनिफिट उठाइए। और बाकी आपकी इच्छा है, आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बस कुछ नहीं, इसका थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना करें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट कर जाते हैं और फायदा उठा जाते हैं। चलिए मैं एक साइड को साफ कर देता हूं, जिससे आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी करते चले साथ साथ। चलिए भाई, ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? सेकंड क्वेश्चन है f(x) बराबर, फंक्शन का क्या दे रखा है वैल्यू, 3/2 - x², 3/2 - x²। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, लेट कर लेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, 3/2 - x², क्या होगा, 3/2 - x² होगा। जय हिट सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस y(x² इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? इस दोनों को हम उठा के इधर ले जाते हैं, तो y(x² प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। क्या यही पार्ट निकलेगा? कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को? अब यहां से देखें तो हम इस पार्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम इस चीज को बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपका क्या होना चाहिए। ठीक, चलिए भाई, अगर यहां से अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट के साथ x नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बन नहीं रही है, ये तो हमने बेवकूफी कर दी।
इसका मतलब क्या करना होगा हमें, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, 2y माइनस का 3, वाई का, हाँ वाई का डिवाइड लगा देते हैं, तो वाई, हाँ वाई का डिवाइड लगाएंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, एक्स स्क्वायर 2y माइनस का 3 अपॉन बाई। आप बोलोगे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, ठीक। अब आपका जो फंक्शन था वो पहले एक्स में था, फंक्शन को आपने किस में चेंज कर दिया, बाई में। फंक्शन आपका एक्स में था, ए में था, आपने किस में चेंज कर दिया, बी में। तो बी का तो निकाल सकते हैं ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपको पता है क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो के बराबर चलेगी और जीरो से बड़ी चलेगी। लेकिन जीरो से छोटा वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वैलिड नहीं माना जाता है डोमेन रेंज के अंदर, क्योंकि वैसे भी इमेजिनरी नंबर होता है, डोमेन रेंज क्या करेगा इसके अंदर, ठीक। तो ये क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस तरीके से आपको ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं करना है, ठीक है सर। अब आप अगर दिमाग लगाएं यहाँ पर, अगर आप दिमाग लगाएं तो मैं अगर इस क्वेश्चन को बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, बाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बाई आपका अपॉन में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वाई 2y माइनस का 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। क्या यही बन के आएगा, मतलब अपॉन वाला जो बाई था वो मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से साफ कर दिया, हटा दिया। क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को समस्या, तो इसी चीज को मैं रिपीट लिखता हूं, बाई 2y माइनस का 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। लेकिन यहां से अगर हम देखें ये बाई किस में है, अपॉन में, तो यहां से ये तो पक्का हो गया कि y डज नॉट इक्वल टू 0, बाई कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आप देखोगे या यहां भी देखें बाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से पहले, तो ये बाई अपॉन में था, तो बाई तो कभी 0 में हो नहीं सकता, y डज नॉट इक्वल टू 0, इसी बात को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस का 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्लस का 3/2। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों के, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, 3/2, बाई डज नॉट इक्वल टू 0। बाई 0 नहीं होगा, बाई 3/2 हो सकता है, होगा, ठीक। तो मैं इस फंक्शन की रेंज बोलूं तो रेंज क्या होगी, मैं बोल सकता हूं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से पहले तक वैल्यू जाएगी, तो 0 तो शामिल नहीं है इसके अंदर, मतलब 0 से पहले सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर वैलिड है, ठीक। 0 से पहले सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर वैलिड है, यूनियन और क्या वैलिड है, और इसके अंदर यहां पर मैं क्लोज्ड इंटरवल लगा दूं 3/2 कॉमा प्लस इन्फिनिटी तक, सारी की सारी वैल्यू वैल्यू क्या होंगे, वैलिड होंगी। सिर्फ क्या वैलिड नहीं होगा, बाई डज नॉट इक्वल टू 0, बाई 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन आपका डिफाइन हो जाएगा। हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन डिफाइन हो रहा है। लेकिन कहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है, तो जो क्वेश्चन आपका डिफाइन नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 0 पे नहीं हो रहा है, 0 से पहले जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं उन पर भी डिफाइन हो जाएगा। कैसे डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर आप इस चीज को देखोगे, और तो एक्स स्क्वायर मतलब 0, छोटी वैल्यू भी अगर हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, जैसे एफ ऑफ -1 चेक करें -2, तो क्या होगा 3/2 माइनस -2 का स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, तो ये क्या होगा 3/2 माइनस 4, तो माइनस का 3/2 आ गया, यानी कि ये तो वैल्यू कैसी है, डिफाइंड वैल्यू है, कैसी है, डिफाइंड वैल्यू है। यानी कि जो 0 से पहले जितने भी वैल्यू हैं माइनस नेगेटिव तक इनफाइनाइट तक, सारे के सारे इसमें डिफाइन होंगे। 0 को शामिल नहीं किया क्योंकि ओपन इंटरवल का प्रयोग किया है, y डज नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से 3/2 से लेके कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। चलिए, तो मैंने आप सभी को पहले भी आग्रह मतलब एक तरीके से बता ही दिया था कि आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, पसीना आ रहा है, पता चलेगा उसके बारे में, तो जो भी है कंडीशन, चलिए बुखार वगैरह नहीं आए तो भी अच्छा है। एक्चुअली में हुआ क्या कि रात को मैं कल लेट सोया था और उसकी वजह से मतलब एक तरीके से नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, जिसको कहते हैं, ठीक। तो
क्लास तो लेनी ही लेनी थी, क्योंकि आपका गैप नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी समस्या होती है गैप नहीं करना। अगर गैप हो जाता है तो फिर आप लोग यही बोलते हो यार सर क्लास छोड़ के चले गए, आज की क्लास आपने नहीं ली। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा, वैसे आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। वही काम मैंने किया, अंतिम दौर में था और तबीयत खराब होने वाली थी, लेकिन फिर भी सोच लिया कि अंतिम दौर में वही एक स्टूडेंट ने लिख दिया था कि सर कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, तो मैंने सोच लिया कि अगर एक वीडियो और बना देंगे तो क्या परेशानी हो रही है, कोशिश का अपना भी तीर जिंदा रखिए। ऐसा नहीं कि आप ही आपका तीर जिंदा रहे, नहीं तो अपना साइड से चले गए तो फिर भी चले जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।